नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम साइंस के ऐसे टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड की एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। क्या पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है दोस्त वो क्या कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो आपके यहाँ पे क्रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है, जो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है वो। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं दोस्त कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है। क्या पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होती है दोस्त वो कहाँ से होती है। तो आपको मैं बता दूं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में रक्त का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मनुष्य में रक्त का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपको मैं बता दूं कि मनुष्य में रक्त का ऐसा एक हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और वो होता है आपके यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं। कौन होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि और बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि एक भी वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिस ना हो पाए। आपको यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा डीएलएड से रिलेटिव, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे टोटल अभी हम जो है वो 35 एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसको जिसको आंसर पता होगा, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन को आपको आंसर पता होगा तो साथ में आंसर भी यहाँ पे आप बताते चलेंगे कि इससे क्या होगी कि क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो है बेस्ट तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे दोस्त कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको 100% में से 80% लोगों की ये पता होती है जो तैयारी करते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्त वो क्या होता है। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो आप लोग हैं वो कमेंट में बताइएगा कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। आपको सबको ही पता होता है। फिर यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस होता है। क्या पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस होती है वो कौन सी गैस होती है। तो आपको हम बता दें ये जो गैस होती है वो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। क्या होती है दोस्त? नाइट्रोजन होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नाइट्रोजन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्त कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। क्या ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज किस माध्यम में होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि ध्वनि की जो गति होती है वो आपके यहाँ पे सबसे अधिक तेज होती है, वो आपके यहाँ पे लोहा में होती है। किस में होती है? लोहा में, यानी आयरन में होती है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य का कौन सा अंग जो है वो पाचन में मदद करता और लार बनाता है। क्या मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग होता है दोस्त जो पाचन में मदद करता है। क्या करता है? पाचन में, हमारे पाचन क्रिया में मदद करती है और लार बनाता है। क्या करता है? लार को बनाती है। तो ये सब काम जो है वो कौन करता है। तो आपको यहाँ पे लार ग्रंथियाँ करती है। कौन करती है? लार ग्रंथियाँ करती है, जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो लार ग्रंथियाँ देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है कि चुंबक की दो मुख्य ध्रुव को क्या कहलाते हैं। क्या चुंबक का जो मुख्य दो ध्रुव होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि चुंबक के जो दो मुख्य ध्रुव होता है उसको हम लोग यहाँ पे उत्तर और दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर और दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर और दक्षिण कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या जो 9वीं है वो क्या बोल रहा है
कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपके यहाँ पे न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। जब यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन में न्यूटन देख पा रहे होंगे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चन को जो आप यहाँ पे समझते जा रहे होंगे और जिसका आंसर आपको पता होगा साथ में यहाँ पे कमेंट में बताते चले इसका आंसर भी। तो ऐसा क्या होती है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन होती है वो बेस तरीक़ा से याद हो जाती है दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। हमारे मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है। तो आपको ये बात जो है, ये क्वेश्चन जो है वो 100% में से 80% लोगों की जो है ये बात पता होती है। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो आप लोग हैं वो कमेंट में बताइए। क्या कमेंट में बताइए कि मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डी होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11वीं जो है वो क्या बोल रहा है कि कौन सा ग्रह जो है उस सूर्य से सबसे नज़दीकी है। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है दोस्त? तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। क्या है? सूर्य से सबसे नज़दीक है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो आपको यहाँ पे दोस्त वो टॉप लेवल का प्रश्न है, जो डीएलएड की एग्जाम में कभी भी आपको यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो पूछ दे सकता है। आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो PY सेट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से 10 का मतलब और कई अधिक वर्षों से जो है ये बार बार रिपीट किया जा रहा है प्रश्न, वैसा प्रश्न को लेकर के आए हैं आज के सेशन में। तो फुल वीडियो वॉच करके जाइएगा दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगभग कितनी होती है। क्या? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो लगभग आपको यहाँ पे 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 21% होती है। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में 21% देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या बोल रहा है कि मनुष्य में पसीना किस ग्रंथि द्वारा निकलती है। क्या? मनुष्य में जो पसीना निकलती है वो किस ग्रंथि द्वारा निकलती है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि मानव के शरीर में यानी मनुष्य में पसीना जो निकलती है वो आपके यहाँ पे पसीने की ग्रंथियों से निकलती है। किससे निकलती है? पसीने की ग्रंथियों से निकलती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया है। क्या? सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है। तो कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है दोस्त? तो आपके यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है, मतलब सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नाभिकीय संलयन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या बोल रहा है बाबू कि कौन सा अंग जो होता है उस शिशु में दूध पान के दौरान जो है वो दूध बनाने में मदद करती है। क्या? कौन सा अंग जो है उस शिशु में, क्या शिशु यानी बच्चा में दूध पान के दौरान, क्या दूध पान के दौरान दूध बनाने में मदद करती है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियाँ। क्या? स्तन ग्रंथियाँ जो है वो दूध बनाने में मदद करती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16वीं जो है वो बोल रहा है कि किसी पदार्थ के ठोस से द्रव में, क्या किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। किसी पदार्थ के ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि किसी पदार्थ को अगर ठोस से द्रव में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को जो है यहाँ पे गलन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। अगर ठोस से द्रव में बदल जाती है तो उसके यहाँ पे गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। जैसे कि बर्फ़ पिघल जाता है और पानी के रूप में हो जाता है तो वो गल के पिघल के पानी के रूप में ही होता ना है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न को, मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होती है दोस्त वो कहाँ से होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होती है वो आपके यहाँ पे अस्थि मज्जा से होती है। कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होती है वो कहाँ से होती है? तो अस्थि मज्जा से होती है। कहाँ से होती है? अस्थि
मजा से होती है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, अस्थि मज्जा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। क्या प्रकाश की जो गति होती है दोस्त वो लगभग कितनी होती है। तो इसका भी आंसर हम चाहते हैं कि कमेंट में आप लोग बताइए कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। आपको ये बात भी जो है वो सबको पता ही होता है। और जिसको नहीं पता है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 करके ऐसे लिख दीजिएगा। उसका आंसर जो आपको है हम आपको यहाँ पे कमेंट में ही बता देंगे उसका आंसर। जिसको नहीं पता होगा वो, और जिसको पता होगा इसका आंसर वो कमेंट में बता दीजिएगा दोस्त। और हाँ, अगर अब तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए दोस्त। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो टॉप लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं। तो एक भी वीडियो मिस ना हो पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त कि कौन सा अंग शरीर में कौन सा अंग जो है वो शरीर में पानी और लवण का संतुलन बनाए रखता है। क्या बोल रहे हैं दोस्त कि शरीर में ऐसा कौन सा अंग जो होता है वो पानी और लवण को संतुलन बनाए रखता है। तो ऐसा कौन सा अंग होता है दोस्त, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो गुरुदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुदा हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है गुरुदा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा कि मनुष्य का कौन सा अंग इंसुलिन बनता है। क्या मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग होता है जो इंसुलिन बनाता है। तो कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है दोस्त, तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि मानव शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो इंसुलिन बनाता है, वो होता है अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय होता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है अग्नाशय देख पा रहे होंगे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि ये सब प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो समझ में आ रही होगी। और अगर समझ में आ रहा है दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न को। फिर यहाँ पे देखिए दोस्त, ये प्रश्न जो है वो टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन हवा से भूमि में कैसे पहुँचती है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन हवा से नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन हवा से भूमि में कैसे पहुँचती है। क्या बोल रहा है दोस्त कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन हवा से भूमि में कैसे पहुंचता है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्त्रीकरण से कैसे पहुंचती है, तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण से पहुंचती है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण से जो है वो पहुंच जाती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ये सब टॉप लेवल का क्वेश्चन होती है जो डीएलएड के एग्जाम में कभी भी पूछ सकती है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन समझ के हल्के में नहीं लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन भी जब कभी आपके यहाँ पे एग्जाम में भारी पड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको याद करते चलना है। फिर यहाँ पे देखिए जलवाष्प का ठंडा होकर पानी में बदलना क्या कहलाता है। क्या जलवाष्प का ठंडा होकर पानी में बदलना क्या कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मनुष्य में किस अंग के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। मनुष्य में किस अंग के द्वारा जो है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि मनुष्य में किस अंग के द्वारा जो है अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलती है। क्या होती है, अवशिष्ट पदार्थ जो है और शरीर से बाहर निकलती है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बी हो जाएगा। क्या गुरुदा से, किससे, गुरुदा। मनुष्य में किस अंग के द्वारा जो है अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है, तो आपके यहाँ पे गुरुदा के द्वारा। क्या गुरुदा के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रह लाल रंग दिखाई देती है। कौन सा ग्रह जो है दोस्त वो लाल रंग दिखाई देती है। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे सारे लोग को पता होती है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग जो है वो कमेंट में बताइएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और जिसको नहीं पता होगा दोस्त वो क्वेश्चन 24 लिख के आप लोग ऐसे करके क्वेश्चन 24 लिख के आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिएगा कमेंट में। उसका आंसर जो आपको हम वो कमेंट में ही बता देंगे। जिसको नहीं पता होगा उसको बोल रहे हैं, जिसको पता होगा वो यहाँ पे आप बता दीजिएगा कौन सा ग्रह जो है वो लाल रंग का दिखाई देती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा है
कि लाल ग्रह के नाम से जानने वाला ऐसा कौन सा और ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। क्या सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है वो कौन सा होता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है वो आपको यहाँ पे बुध होता है। क्या होता है? बुध होता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, क्या होता है? बुध होता है। बुध ग्रह ऐसा जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, तो आपके यहाँ पे बुध है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे जरूरी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए जो है वो कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़रूरी है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी गैस है वो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अब ज़रूरी क्यों है? अगर आप ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा तो आपके यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। नाइट्रोजन लेके तो आप रह नहीं पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन भी लेकर नहीं रख सकते हैं और नाइट्रोजन भी लेकर नहीं रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो होती है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। अगर आपको यहाँ पे पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे जो है मृत्यु हो सकती है, सांस लेने में घुटन महसूस होने लगेगी। फिर यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा अंग जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। क्या हमारे शरीर में एक ऐसा अंग होता है, क्या होता है? एक ऐसा अंग होता है जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होती है उसको छानता है। ये काम को जो है वो कौन करता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस काम को जो है वो आपके यहाँ पे किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। किडनी जो है वो हमारे शरीर में रक्त होता है, उसको रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जो होती है उसको छानने का काम करता है। तो कौन करता है? किडनी करती है। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में किडनी देख पा रहे होंगे दोस्त। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। फिर यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस पौधे से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऐसा कौन सा गैस जो होती है वो पौधे से निकलती है? तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम लोग मानव के शरीर में जो है ऑक्सीजन लिया जाता है और वो निकलती है वायु से। फिर यहाँ पे देखिए मनुष्य में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यह भी बात जो है आपको सबको ही पता होता है कि हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो इसका आंसर भी जो आप लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि ध्वनि मानव जो है कान में कहाँ पहुँचती है? ध्वनि मानव कान में कहाँ पहुँचती है? तो आपको मैं बता दूँ वो जो है आपके यहाँ पे वो कर्णमूल में कान की ड्रम में पहुँचती है दोस्त। सॉरी, यहाँ पे देखिए कि ध्वनि मानव कान में कहाँ पहुँचती है? तो कान की ड्रम में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? कान की ड्रम में पहुँचती है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा दोस्त, क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितनी प्रतिशत पानी से ढका है? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे पृथ्वी के सतह पर लगभग कितनी परसेंट पानी जो है वो ढका है? पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत पानी जो है वो ढका है? तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 71% जो पानी है वो ढका है। कितना? 71%, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 71। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि पानी का जमना किस तापमान पर होता है? क्या पानी का जो जमना होता है वो किस तापमान पर होता है? तो आपको मैं बता दूं पानी का जो जमना होता है वो आपको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। फिर यहाँ पे देखिए कि कौन सा अंग हृदय में रक्त पंप करता है? क्या बोल रहा है प्रश्न दोस्त? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रही है कि कौन सा अंग जो होता है वो हृदय में रक्त पंप करता है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो बी हो जाएगा, हृदय की मांसपेशियाँ। क्या का? हृदय की मांसपेशियाँ। कौन सा अंग जो है हृदय में रक्त पंप करता है? तो हृदय की मांसपेशियाँ करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए आप, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? प्रकाश का जो अपवर्तन होती है वो किस माध्यम में जो सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको मैं बता दूं प्रकाश का जो अपवर्तन होती है वो आपको यहाँ पे
कांच में सबसे अधिक होती है। किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो कांच में होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कांच देख रहे पाओगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है वो है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे गर्म कौन सी होती है? पृथ्वी के आंतरिक परतों में सबसे गर्म कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सबसे गर्म जो होती है वो आपके यहाँ पे आंतरिक कोर होती है। कौन सी होती है? आंतरिक कोर होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में आंतरिक कोर देख पा रहे होंगे दोस्त। तो आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और बस एक लाइक एंड कमेंट करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।